नुपुर ने लिखा है कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। मेरे अंडर 60 लोगों की टीम है जिसे मैं हैंडल करती हूँ और पिछले कुछ सालों से वर्क फ्रॉम होम की वजह से मैं काफी बार घर में ही ऑपरेट करती हूँ और मेरा सारा काम लैपटॉप और फोन पर ही होता है। ऐसे में मैं जब भी अपनी 5 साल की बेटी को कहती हूँ कि तुम्हें फोन को इतना यूज नहीं करना चाहिए, तो वो कहती है कि आप भी तो करते हो। इस पर कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है। समझ ही नहीं पाती कि कैसे डील करूं। मैंने आपके वेबिनार में सुना है कि ऐसी बातों पर हम बच्चों को बॉस बनकर ही डील कर सकते हैं, लेकिन अपने ही बच्चों की बॉस बनकर रहूं, ये मुझसे हो ही नहीं पाता। समझ नहीं आता कि क्या करूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमिता। ये प्रश्न पूछा है पुणे से नुपुर ने, और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे साथ हैं श्री तारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पावा। हाँ तो शांति जी, नुपुर का सवाल है कि मैं अपने ही बच्चों की बॉस कैसे बन सकती हूँ। हाँ, देखो सुमिता, कुछ इश्यूज पर जब तक आप गंभीर होकर तेवर बदलकर बच्चों को अपनी बात नहीं कहेंगे, तब तक वो आपकी बात उन डिस्प्यूटेड इश्यूज पर मानेंगे नहीं जिनको करने का उनका सहज ही मन नहीं होता। पर ध्यान रहे कि बच्चों का मन आपके खिलाफ नहीं, सहज ही आपसे अलग है। इसलिए आपको बच्चों को बराबरी का दर्जा देते हुए बॉस बनना होगा, या कह सकते हैं कि बॉस बनकर बराबरी का दर्जा भी देना होगा। ये सुनने में मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है कि एक तरफ आप बॉस बनकर तेवर बदलने की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बराबरी की। हाँ, ये दोनों बातें विपरीत विपरीत लग सकती हैं, या ठीक तरह से ना समझी जाएं तो डेंजरस भी हो सकती हैं। पर इन बातों को समझा जा सकता है। ध्यान रहे कि यहाँ बात है बच्चों के साथ अल्टीमेट रिलेशंस की, और यहाँ बात है बॉस बनकर बच्चों को डांटने की भी। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर की स्थिति ऐसी हो कि बड़े या बच्चे हर बात फ्रीडम से कह सकें। पर ध्यान रहे कि यहाँ बात मानने की या मनवाने की या हाँ में हाँ मिलाने की नहीं है। पर ऐसी स्थिति में, यानी कहने की जब पूरी स्वतंत्रता होगी, पूरी पूरी फ्रीडम होगी, तो बच्चे इस स्वतंत्र वातावरण में सहज ही आपकी किसी जरूरी बात को मानने से इनकार भी कर सकते हैं, और करेंगे ही। ऐसी स्थिति में आपका बॉस बनकर डांटे बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन आपको हर डांट के बाद स्पष्टता से देखना होगा कि आपने बस घर को मैनेज करने के लिए और वेल डिसाइडेड इशू के लिए ही डांटा है, गुस्सा किया है, या रेयर केस में स्लाइटली एंड कंट्रोल्ड वे में पनिश किया है। ना कि आप तंग आई हुई हैं और बच्चे से तंग आई हुई हैं और अपनी नई पुरानी शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ गई हैं। सही कह रही हैं आप। अक्सर हम डांट कर कभी भी किसी भी बात के लिए मना कर देते हैं। मना करने का कारण तो बताते नहीं, ब्लेमिंग मोड में आ जाते हैं और रटे रटाए वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं कह रही हूं ना कि नहीं तो नहीं, तुम्हें समझ नहीं आती क्या, या फिर पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी, कितनी बार कह लिया। अब इन बातों में तो पेरेंट्स की इरिटेशन ही दिखाई देती है बच्चों को। हाँ सुमिता, और जो गुस्सा, इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन तुम बच्चे को दिखाते हो, उससे तुम बेटर बॉस नहीं बन जाते। इससे तुम अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए तुम्हें कामली, स्टर्न वे में, उनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात को कन्विक्शन से कहना होता है। तुम्हारी आवाज में तुम्हारे डिसीजन की स्ट्रेंथ हो। जैसे कि स्क्रीन टाइम को कट करने की बात है, तो तुम्हें उसके लिए तो बाउंड्री ड्रॉ करनी ही होगी। पर तुम्हारे पास उसको मना करने के रीजंस हो कि ये तुम्हारे लिए अनहेल्दी है और ये एडिक्टिव भी है। बीइंग पेरेंट्स, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम ऐसी कुछ चीजों के लिए उन्हें मना करो ही। पर मैटर ये करता है कि तुम मना कैसे करते हो। हाँ, मैं अपने आसपास के पेरेंट्स को देखती हूँ, तो एक तरफ तो वो पेरेंट्स हैं जो अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां जरूरत होती है अपनी अथॉरिटी यूज करने की, वो फट पड़ते हैं। और दूसरी तरफ वो पेरेंट्स हैं जो सिचुएशन आने पर उन्हीं के बच्चे उनको ओवर पावर कर लेते हैं।
दोनों ही सिचुएशंस में अपने ही बच्चों के साथ संबंधों के लिए डैमेजिंग है। हाँ, इन दोनों ही तरह के पेरेंट्स को दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो अपने ही माँ बाप को बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो अपनी अथॉरिटी को आराम से यूज करते हैं और सिचुएशन को बैलेंस्ड वे में हैंडल कर लेते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पहले और दूसरी तरह के पेरेंट्स की। देखिए, ना तो आपको अपनी अथॉरिटी को अग्रेसिवली यूज करने की जरूरत होती है, ना ही आपको उनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत होती है। जरूरत है कि बराबरी का दर्जा देते हुए उनके बॉस बनकर ही इश्यूज को डील करने की। और कुछ ही बातों के लिए आपको इस अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि नो टीवी आफ्टर 9 PM, रात को 10 बजे के बाद जागना अलाउड नहीं है, देर तक आप अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं घूम सकते। ऐसी ऐसी कुछ बातों के लिए आपको बच्चों को बॉस बनकर, लेकिन कामली और विद रीजंस ही कहना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको टीवी देखने के लिए मना करना चाहते हैं तो आपको बात को आराम से बट विद कन्विक्शन कहना होगा कि इससे तुम्हारी नींद का साइकिल डिस्टर्ब होता है और ये एडिक्टिव भी है। होता क्या है कि जब तुम कोई बात कारण सहित कहते हो तो तुम दूसरों की नजरों में रीजनेबल होते हो। इससे सामने वाला मानने से इनकार नहीं कर पाता। इससे बच्चों को बुरा भी नहीं लगता। उनको दिख जाता है कि मम्मी डैडी ऐसे बिना किसी बात के कुछ नहीं कहते, वो हमारे या हमारे मजे के अगेंस्ट नहीं है, उनके पास कुछ सॉलिड रीजंस हैं मना करने के लिए। पर शांति जी, अथॉरिटेटिवली और कन्विक्शन से कहने से बच्चों को हमारी डिक्टेटरशिप नहीं दिखाई देगी? हाँ, इसके लिए आपने अपने रीजंस को एक बार देख लें कि वो रीजंस रीजनेबल तो हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कहते हो कि ये करो क्योंकि मैं कह रही हूं, या तुम कहो कि ऐसा मत करो क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, ये रीजंस तुम्हारी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, ये तो तुम्हारी डिक्टेटरशिप को ही दिखाएंगे। हालांकि तुम्हारे रीजनेबल रीजंस देने पर भी बच्चे अपोज कर सकते हैं। हो सकता है वो तुम्हारे रीजन सुनने को भी तैयार ना हो, और हो ये भी सकता है कि ना मानने के लिए वो अपने कुछ भी उटपटांग तरीके या उल्टे सीधे रीजंस देने लगे, या गुस्सा कर सकते हैं, टेंट्रम थ्रो कर सकते हैं। उस वक्त तुम्हें आराम से लेकिन सख्ती से उनकी आंखों में देखकर कहना होगा कि ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है, और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने अपनी बात कहनी है तो आराम से अपने रीजंस बताकर कहो, नहीं तो मैं तुम्हारी बात को कंसीडर ही नहीं करूंगी। तुम ऐसे जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवा सकते। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तब यही कहना है, बार बार यही कहना है। कहो और फिर वेट करो। उनकी बात नहीं मानी जा रही तो वो इमोशनली हर्ट हुए हैं, उनको सेटल होने का टाइम दो। तुम आराम से रुके रहो। तुम उनको बस ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसी लुक दे सकते हो कि ये तो स्वीकार नहीं होगा। तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि मेरे गुस्से से या मेरे टेंट्रम थ्रो करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपका मतलब है कि इस वक्त को आराम से निकलने देना है, कुछ भी ऐसे ही बोलने की जरूरत नहीं है, बच्चों को ब्लेम करने से हमें बचना होगा। हाँ सुमीता, उस वक्त कुछ भी बोलना आग में घी डालने जैसा होगा। फिलहाल उनके इमोशंस को सेटल होने दो। आप रुके रहोगे तभी उनकी समझ में आएगा कि मैं अपनी बात इन तरीकों से नहीं मनवा सकता। अगर आप चुपचाप हैं और वो फिर भी अपनी बात पर अड़े हैं, तो वहां से ये कहते हुए हट जाइए कि ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे। क्योंकि डिसीजन तुम्हारे हाथ में ही है, तो आएंगे तो वो तुम्हारे ही पास। जब तक वो कोई वैलिड सा कारण ना दे, तुम्हें अपने डिसीजन को बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें शांति से और स्ट्रांगली अपने निर्णयों पर टिके ही रहना है। तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम पेरेंट हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। सो यू हैव पावर ओवर देम, पावर ओवर देयर लाइफ। चीजों पर तुम्हारा ही कंट्रोल है, रिसोर्सेज पर भी तुम्हारा ही कंट्रोल है। वो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, तुम ही उनके पेरेंट्स हो। तुम्हारे ही निर्णय इंप्लीमेंट होंगे, पर इस बात का भी ध्यान रहे कि तुम्हारे निर्णय उनको अफेक्ट करेंगे। अब क्योंकि पावर तुम्हारे पास है, तो तुम्हें उस पावर को यूज करने के लिए ना तो गुस्सा करने की जरूरत है, ना ही अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत है। तुम कामली एंड फर्मली कह सकते हो कि आज टीवी देखने को नहीं मिलेगा, एंड देन
अनप्लग द टीवी कॉन्फिडेंटली। उन्हें जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि तुम ऐसी दीवार हो जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और शायद इसी तरह की घटनाओं के बाद ही बच्चे समझेंगे कि पेरेंट्स से बेटर रीजंस के साथ और रिक्वेस्ट करके ही अपनी बात मनवाई जा सकती है, ना कि जबरदस्ती करके या गुस्सा करके या टेंट्रम्स हो करके। जब बच्चों को दिख जाता है कि नेगोशिएशंस का कोई स्कोप ही नहीं है, तो वो उसे अडेप्ट कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसलिए जब भी बच्चे बदतमीजी करें या रूडली बिहेव करें, तो इन बातों को जाने ना दें। उनसे कहें कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उनसे कहें कि वो बोलें कि ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। हो सकता है वो बोल भी दें, पर फिर भी करें वैसा ही कुछ। कोई बात नहीं, फिर भी वही बात कहें कि ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और उनसे फिर से बोलने को कहें कि ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब कर तो दिया ही है बच्चे ने, तो एक तरह से आप उसके रूड बिहेवियर को, उसकी बदतमीजी को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और कह ये रहे हैं कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। सो यू आर एक्सेप्टिंग विदाउट एक्सेप्टिंग द थिंग्स। ऐसा 3-4 बार भी करना पड़ सकता है, लेकिन बच्चे को ये मैसेज जाता है कि मेरी बदतमीजी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। पर अगर ऐसा 3-4 बार के बाद भी होता ही रहे तो फिर क्या किया जाए? देखिए, अगर बार बार ऐसा ही होता रहे तो तुम कुछ शॉर्ट एंड माइल्ड पनिशमेंट का भी सोच सकते हो। पर ध्यान रहे, पनिशमेंट शॉर्ट हो, माइल्ड हो। जैसे कि उससे सीढ़ी के 2-3 चक्कर लगवा लिए जाएं, या उसका टीवी ही कुछ देर के लिए कट कर लिया जाए। बच्चों को फिजिकली हर्ट करने की जरूरत नहीं है, या फिर ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि अब के बाद कभी भी तुम्हें मूवी नहीं दिखाई जाएगी, या तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से मिलने जुलना आज के बाद बंद। ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी तुम्हारी कही हुई बात या तुम्हारी दी हुई पनिशमेंट पूरी हो, तुरंत नॉर्मल बिहेव करें, बात करें, स्माइल करें, जोक करें, ऐसे ऐसे कि जैसे तो कुछ हुआ ही ना हो। असली बात है कि बच्चे को समझ आ जाए कि वो तुम्हें ओवर रूल नहीं कर सकते और वो बदतमीजी नहीं कर सकते। उनको समझना ही होगा कि वो अपनी बात मनवाने के लिए कारण बताते हुए सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और उसके बाद भी पेरेंट्स मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। उन्हें एक बात स्पष्टता से, आराम से बैठकर बार बार या जब भी जरूरत हो बताई जा सकती है कि आई एम बॉस, फाइनल डिसीजन मेरा ही होगा। यदि आप बॉस या फाइनल अथॉरिटी या व्यवस्था चलाने वाली नहीं है, तो आपका बनाया हर नियम बेकार है, उल्टा झंझट बढ़ाने वाला है। यदि ट्रैफिक पुलिस पर यदि ट्रैफिक पुलिस आप पर अथॉरिटी ना हो, तो लेफ्ट साइड वाला नियम या रेड लाइट पर रुकने वाला नियम का मतलब ही क्या रह जाता है। अगर आप खुद को अथॉरिटी के रूप में नहीं देख सकते, तो घर की व्यवस्था या बच्चों से झंझट के लिए आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। शांति जी, जो मुझे आपकी बातचीत से समझ आ रहा है वो ये कि अगर हम बच्चों के साथ रिलेशंस पर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद इस अथॉरिटी होने या बॉस बनने के कारणों को समझना होगा, और फिर आराम से उन्हें जब भी जरूरत पड़े बच्चों के सामने दोहराना होगा। यानी कि जब भी वो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करें, तब भी और बाद में भी, जब आराम से बैठे हों तब भी, ताकि उन्हें ये दिखे कि मॉम की अथॉरिटी मॉम की सनक नहीं है, बल्कि घर की व्यवस्था के लिए सबसे जरूरी चीज है। देखिए, अगर आप बच्चों से घुल मिलकर रहते हैं, तो घर में अथॉरिटी के ना होने से परेशानी आएगी, उलझन बढ़ेगी। इसलिए ये जरूरी है कि वे आपको फाइनल अथॉरिटी माने और वो आपको ओवर रूल ना करें। हाँ, पर ये बात भी आधी है। ये सिक्के का एक पहलू है, जो कि आगे की बात जाने बिना बेकार है, कि वो किन किन इश्यूज पर आपको ओवररूल ना करे। क्योंकि यदि आप अपनी व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ के नियमों को लागू करके चलाएंगे, तो फिर ये सब समझने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ओवर रूल ना करने का पहला इशू तो आपकी फाइनल अथॉरिटी है ही। उसके बिना तो आपके सारे नियम बेकार हो जाएंगे। पर वास्तव में ऐसे कौन कौन से मसले हैं जिन पर आपको एज ए बॉस अपना रूल मनवाना ही है, और जिनके कारण आपको स्पष्ट हो और आप उन कारणों को स्पष्टता से बता भी सकें। जैसे कि अथॉरिटी और बीइंग बॉस के पीछे के कारण हैं
कि आप बच्चों से उलझे ना और फाइनल डिसीजन आपका हो। तो शांति जी, आपके अनुसार वो कौन से इश्यूज हैं जिन पर बच्चे आपको ओवररूल ना करें, जिन पर आपको एज अ बॉस अपना रूल मनवाना ही है? देखिए सुमिता, ऐसे इश्यूज की लिस्ट बनाकर तो दी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी सेंस ऑफ डायरेक्शन को जाना जा सकता है। और ये सेंस ऑफ डायरेक्शन भी आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के रेफरेंस में ही बताई जा सकती है। देखिए, मन किसी प्री डिसाइडेड व्यवस्था में नहीं जीता, और अगर मन कुछ तय कर भी लेता है तो ये उसकी निजी यानी पर्सनल व्यवस्था होती है। और घर की चार दीवारी में हर कोई खुद को स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करता है, और स्वतंत्र और सुरक्षित मन सहज ही अपनी अव्यवस्था में जीना चाहता है। इसलिए घर में आप अव्यवस्था को ही स्वाभाविक समझिए। फिर भी चार लोगों को एक छत के नीचे आराम से रहने के लिए कुछ व्यवस्था तो चाहिए ही। जैसे कि दिल्ली में आप पूर्ण स्वतंत्र हैं किसी भी सड़क पर गुजरने के लिए, परंतु आप ही की तरह सभी स्वतंत्र हैं, और आपका आपस में टकराना ना हो इसलिए लेफ्ट साइड चलने के लिए और रेड लाइट पर रुकने के नियम है। मतलब ये कि घर में मूल रूप से स्वतंत्रता या अव्यवस्था ही रहे, पर जो व्यवस्था के नियम हो, एक तो वो नियम कम से कम हो, दूसरा वो नियम स्पष्ट हो, और उनके पीछे के कारण भी स्पष्ट हो, और वो कारण बच्चों को स्पष्टता से बता दिए जाएं। जैसे कि हर चीज अपनी जगह पर रखने के नियम के पीछे का कारण है कि जब भी नेक्स्ट टाइम वो चीज चाहिए तो ढूंढने की परेशानी से बचेंगे और टाइम नहीं खराब होगा। पर शांति जी, क्या बच्चे हमारे दिए कारणों को समझेंगे? क्या वो हमारे दिए कारणों से संतुष्ट होंगे? सुमिता, सवाल ये नहीं है कि आपके दिए कारण बच्चे समझ रहे हैं या नहीं। आपके दिए कारणों से बच्चे सेटिस्फाइड हैं या नहीं। आपके दिए कारणों से बच्चे एग्री करते हैं या नहीं। यहाँ सवाल इस बात का है, क्या आपको अपने द्वारा बनाए गए नियम पता है, और क्या इन रूल्स के पीछे के रीजंस पता है। देखो सुमिता, अव्यवस्था अकारण है, सहज है, स्वाभाविक है। इसे किसी से भी सीखने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको अव्यवस्था में स्वाभाविकता स्पष्टता से दिखेगी तो आपकी कोई भी व्यवस्था की बात अकारण नहीं होगी, और फिर नेचुरली आपकी व्यवस्था मिनिमम हो जाएगी, और आपके नियम भी मिनिमम होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होंगे। रूल्स बनाने का और उन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम, और कभी कभी उन्हें अपने ही मन से बदल देने का, उन्हें तोड़ देने का राइट आपको खुद ब खुद ही लेना होगा। बच्चे इसमें आसानी से एग्री नहीं करेंगे, वो आपको पूरे मन से ये अधिकार कभी नहीं देंगे, परंतु धीरे धीरे नियम के पीछे के कारणों को समझते हुए वो सहज होने लगेंगे। असल बात तो ये है कि घर सभी के लिए एक ऐसा स्थान है जहां सभी साथ रहते हुए भी आराम से रहते हैं। अब जैसे छुट्टी वाले दिन बच्चे कुछ देर से उठना चाहें तो क्या फर्क पड़ता है, और वो नहाना भी देर से चाहें तो भी आप उन्हें ना डांटें। देखिए, घर का मतलब ही यही है कि घर के सभी सदस्य आराम से जैसे चाहें वैसे रह सकें। घर को होटल की तरह हर वक्त एकदम सजा हुआ रखना उतना जरूरी नहीं है जितना कि हर वक्त घर के सदस्यों का आराम जरूरी है। फिर भी इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ खास इश्यूज पर डांटने की भी जरूरत पड़ती ही है, जैसे कि घर के छोटे मोटे काम और घर की व्यवस्था, गैजेट्स का रीजनेबल यूज, बच्चों की आपस में लड़ाई, बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की हेल्थ। लेकिन याद रहे कि इन कुछ बातों पर बच्चों को बॉस बनकर डांटना तो है, पर लड़ाई नहीं करनी। डांटने से कुछ देर की दूरी बनती है, परंतु डांटने के बाद यदि आप तुरंत ही सहज हैं, यदि आप बड़बड़ा नहीं रही हैं, यदि आप किचन में बर्तन नहीं पटक रही हैं, यदि आप दूसरे कमरे में जाकर तकिए में मुंह छुपाकर रो या सो नहीं रही हैं, तभी आप बॉस हैं। तभी वो आपको फाइनल अथॉरिटी की तरह देखेंगे। तभी आपस की स्थिति तुरंत या जल्द से जल्द नॉर्मल होगी। तभी तय होगा कि आपने डांटने के काम को एक काम की तरह किया है, ना कि दुख उगला है, या डांट तो दिया पर अब बैठकर पछता रही हैं। और आपको सदा याद रहे कि संबंधों की परम स्थिति वो है जिसमें आप बेहिचक अपने बच्चों से अपनी हर बात कह सकें,
और बच्चे भी आपसे अपने मन की हर बात कह सकें। यदि आपको बच्चों की मन की और बच्चों को आपके मन की बात ही पता ना हो तो औरों को जानने में रखा ही क्या है। थैंक यू शांति जी। आपकी ही बात को समझते हुए मैं आज की टॉक को समराइज करने की कोशिश करती हूँ। तो आज हमने जाना कि पेरेंट्स और बच्चों का मन एक दूसरे के खिलाफ नहीं, सहज ही अलग है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो पेरेंट्स को हमेशा याद रखने की जरूरत है वो ये कि क्योंकि बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप नहीं, वो आपके पेरेंट्स नहीं है। तो डिसीजन तो आपके ही इम्प्लीमेंट होंगे, पर आपके डिसीजन में स्ट्रेंथ तभी होगी जब आप बॉस बनकर बच्चों से बात करेंगे। क्योंकि घर की व्यवस्था चलाने के लिए आप जिम्मेदार हैं, तो बॉस बनकर डांटे बिना काम नहीं चल सकता। पर साथ ही आपको ये याद रखना होगा कि आपके निर्णय आपके जान से प्यारे बच्चों को अफेक्ट करेंगे। इसलिए आपको बच्चों को बराबरी का दर्जा देते हुए ही बॉस बनना होगा। आपको स्पष्टता से देखना कि विद रीजंस कही गई बात या डांट आपकी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करेगी। बिना रीजन के की गई आपकी हर बात आपकी सनक, आपकी डिक्टेटरशिप को ही दिखाएगी, जो बच्चों के साथ आपके रिलेशंस के लिए डैमेजिंग हो सकती है। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। फिर मिलेंगे आपके ही पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पर लिखकर या स्पॉटिफाई पर रिकॉर्ड करके पूछ सकते हैं। आपका प्रश्न पेरेंटिंग के अलावा रिलेशनशिप, प्री मैरिटल या वर्क प्लेस इश्यूज से संबंधित भी हो सकता है।